चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस होती क्या है आपको पता होगा। जैसे कि आपको पता है, देखिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंतर्गत जो है हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो इनपुट देखने को मिलता है, एक मिलता है प्रोसेस, और एक मिलता है आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस वह होती है जिसके सहायता से यूज़र जो है निर्देश देता है कंप्यूटर को, ताकि वो काम कर सके, प्रोसेस कर सके, और आउटपुट के रूप में वो जो है जो भी परिणाम है वो प्रदान कर सके। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात करें, देखिए हम कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, इसके अलावा देखें लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट जो पेन टैबलेट होता है जिसकी सहायता से मैं अभी आपको लिखकर यहाँ दिखा रहा हूँ, माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या कार्ड, इसको जो है कैरेक्टर रीडर यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कि हम देखें MICR शॉर्ट में इसको बोला जाता है। MICR मतलब यहाँ पे जो बैंक में जो चेक और DD में जो नंबर्स होते हैं मैग्नेटिक रूप में वो छपे होते हैं, उनको रीड करने के लिए उपयोग में आता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसमें कंप्यूटर में जो है पहले से फॉर्मेट बने होते हैं और इसकी सहायता से जो है उसको मैच करता है ये। बार कोड रीडर, कोई भी प्रोडक्ट है, मॉल, शॉपिंग मॉल है या कहीं पे भी आप देखेंगे तो बार कोड रीडर आपको देखने को मिलेगा। OBCR जो है ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ठीक है। उसके बाद देखें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो परीक्षा में जो OMR सीट होती है, चार में से एक गोला को काले करना होता है, उस प्रकार की सीट को रीड करने का काम होता है। ATM होता है, टच स्क्रीन होती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, आई स्कैनर। तो ये सभी जो इनपुट डिवाइसेस के रूप में देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड होती क्या है? कीबोर्ड का मतलब होता है एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है ये, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको रखा गया था। जैसे हम अगर बात करें डॉस की, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था डॉस। डॉस में आपको पता है CUI यूज़ होता था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे प्राइमरी रूप से अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड ही आपको देखने को मिलती थी, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के यहाँ फॉर्मेट थोड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वालिटी कीबोर्ड है ये। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो है इसमें लगभग 100 के आसपास, 100, 103, 106, 109 इस प्रकार की देखने को मिलती है। आप किसी से ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते कि आपको कंफर्म पता है कि 109 की होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि की जो है कीबोर्ड के अनुसार यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। किसी मल्टीमीडिया की जोड़ गए तो वो उसमें ज़्यादा हो जाती है, किसी मल्टीमीडिया की नहीं है तो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। मिनी कीबोर्ड भी आती है, जैसे लैपटॉप की कीबोर्ड की बात करें तो 86 या 85 के आसपास की देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से की यहाँ देख सकते हैं आप। तो कीबोर्ड आप देख सकते हैं टाइपिंग इनपुट डिवाइस, एक प्रकार पेरिफेरल इसको बोल सकते हैं, और ये टाइपराइटर की तरह देखने योग्य यहाँ पे देखता है, ठीक है। कीबोर्ड को टेक्स्ट और कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड भी जो है आयताकार होता है, और इसमें लगभग 108 की जो है देखने को मिलती हैं, जो कि अलग अलग श्रेणियों में यहाँ डिवाइड की गई है। जैसे कि आप यहाँ देखें तो आपको जो कीबोर्ड है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट की देखने को मिलती है। अल्फ़ाबेट की का मतलब होता है A से लेकर Z तक, ठीक है। और नंबर्स की अगर देखें तो नंबर्स की आपको देखने को मिलती है 0 से लेकर 9 तक। अच्छा, अल्फ़ाबेट की के ऊपर ही एक 0 से 9 तक होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंतर्गत ही शामिल की जाती है। चिन्ह होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कॉमा होते हैं, स्पेशल सिंबल जो भी होते हैं। फंक्शन की होती है, फंक्शन की का मतलब होता है F1 से लेकर F12 तक आपको देखने को मिलती है। एरो कीज़ की अगर बात करें तो एरो कीज़ 4 होती है, इस प्रकार की 4 एरो की, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप देख सकते हैं, टॉप डाउन, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार की होती है जिसे स्पेशल कीज बोलते हैं, कंट्रोल अल्टर जो शिफ्ट होती है, और इसके अलावा विंडोज़ की, ऑप्शन की, ये सभी की जो होती है कुछ विशेष प्रकार की श्रेणी में यहाँ पे आती है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया, ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपी से प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे, एमसीक्यू सीरीज के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप
अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप देख सकते हैं। देखिए फंक्शन की मैं बात करूँ, फंक्शन की आपको पता है, देखिए आप देख रहे हैं F1 से लेकर F12 तक आपको कंप्लीट रूप से फंक्शन की नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल की अगर बात करूँ तो स्पेशल की आपको कौन सी दिख रही है, देखिए स्पेशल की आपको प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक है, ठीक है, पेज ब्रेक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंसर्ट है, होम है, पेज अप, पेज डाउन, एंड है, डिलीट है। ये सभी क्या है, स्पेशल की। यहाँ पे कुछ स्पेशल काम करने का आती है। लॉक कीज होती है, इंडिकेटर स्लाइड इसको बोला जाता है। इंडिकेटर स्लाइड मतलब यहाँ देखिए नम लॉक है, नंबर लॉक, मतलब ये जो कीबोर्ड है ये वाले कीबोर्ड को ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है किसका, नम लॉक का, ठीक है, नम लॉक का यहाँ पे यूज़ होता है। इसके साथ ही आप देखें तो आप नम लॉक के बाद में आपको कैप्स लॉक दिख रही है। कैप्स लॉक का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेट दी हैं ABCD और कुछ जो स्पेशल सिंबल दी हैं, जैसे ए है, अगर हम सिर्फ ए प्रेस करते हैं की तो यहाँ पे आपको स्मॉल ए देखने को मिलेगा, और बी प्रेस करते हैं इस प्रकार का तो आपको स्मॉल बी देखने को मिलेगा। परंतु अगर आप कैप्स लॉक ऑफ ऑन कर देते हो तो कैप्स लॉक ऑन करने के पश्चात आपको जो बी है इस प्रकार का दिखेगा कैपिटल में। तो ये कैप्स लॉक अगर ऑन हो जाता है सभी कैरेक्टर आपके कैपिटल बनेंगे, और कैप्स लॉक ऑफ है तो सभी कैरेक्टर जो है स्मॉल बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने मिलती है कैप्स लॉक के माध्यम से। स्क्रॉल लॉक ये वाला जो है, देखिए यहाँ पे एक स्क्रॉल लॉक नाम की बटन है, तो ये वाली जो है काम ने मतलब यहाँ पे जो इसको अगर प्रेस करें तो यहाँ पे ये काम मतलब ये लाइट ऑन हो जाता है और स्क्रॉल लॉक यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपको न्यूमेरिक कीपैड दिख रहा है। न्यूमेरिक कीपैड मतलब यहाँ देखिए नंबर लॉक से संबंधित, यहाँ इसको ऑन करेंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा, मतलब कीबोर्ड चालू, और अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि कीबोर्ड ये वाला बंद हो जाएगा। इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। तो यहाँ 0 से लेकर 9 तक बटन्स होती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड होती है, और एक एंटर की होती है और एक नम लॉक होती है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, जैसे अगर इसको मैं ऑफ कर दूँ नम लॉक को तो यहाँ पे ये काम करने लगा, होम का काम करने लगेगा, पेज अप पेज डाउन का काम करने लगा, एंड का एरो की का मतलब एरो की यहाँ पे काम करने लगेगी, अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, ये सभी यहाँ पे काम करने लगेगी अगर नम लॉक ऑफ हो जाता है तो। इसके अलावा एरो कीज आपको नज़र आ रही है, देखिए डायरेक्शन की या कर्सर मूवमेंट की इनको बोला जाता है। टॉप है, बॉटम मतलब टॉप डाउन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये लेफ्ट राइट है। ये चार आपको चारों दिशा की एरो की नज़र आ रही है। उसके बाद ये सभी आपको नॉर्मल कीज देखने मिलेगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक की और सारी चीज़। देखिए न्यूमेरिक की यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक दिख रहा है, 0 यहाँ मतलब 1 से लेकर 9 0 तक दिख रहा है। कुछ स्पेशल कीज़ भी होती है, जैसे अगर शिफ्ट के साथ अगर हम देखिए शिफ्ट कीज आपको दिख रही है। शिफ्ट की एक प्रकार की मॉडिफायर की होती है। मॉडिफायर मतलब किसी भी की के काम को मॉडिफाई करने का काम करती है। शिफ्ट है, कंट्रोल है और अल्टर है, ये 3 की जो होती है मॉडिफायर की श्रेणी में आती है। यानी कि अगर हम ओनली यहाँ पे 1 दबाएं तो क्या आ जाएगा 1, और अगर शिफ्ट के साथ 1 दबाए तो एक्सक्लेमेशन चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक यहाँ पे आ जाएगा, और उसका सिंपल 2 यहाँ प्रेस करें तो 2 आ जाएगा, और अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो यहाँ पे @ का निशान आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखिए ऊपर आपको सिंबल दी हैं जो शिफ्ट के साथ आएंगे, और नीचे आपको नंबर से दी हैं जो बिना शिफ्ट के यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखिए अंडरस्कोर है, डैश का निशान है, ये सभी जो है शिफ्ट के साथ यहाँ आएंगे। बैक स्पेस की अगर बात करें तो ये एक एक कैरेक्टर लाइट मतलब जो है हटाने के लिए यूज़ होता है लेफ्ट साइड के, और राइट साइड के एक कैरेक्टर हटाना तो डिलीट की यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा टैब की जो कर्सर है मतलब एक स्पेस हम देते हैं किसी भी नाम, मतलब जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ SSW और साइड में लिख रहा हूँ मैं एजुकेशन, ठीक है, SSW एजुकेशन, बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। एक स्पेस देने के लिए हम जो बड़ी की का प्रयोग करते हैं स्पेस की का, पर हमको मल्टीपल स्पेस देना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टैब की का प्रेस करेंगे या टैब की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल स्पेस देने के लिए टैब की। कैप्स लॉक मैंने अभी बता चुका हूँ। शिफ्ट और कंट्रोल और अल्टर जो है मॉडिफाई की होती है, यानी कि शिफ्ट जो है किसी शॉर्टकट का प्रयोग करने के लिए यूज़ होती है, या फिर यहाँ पे आपने जो की है उसके काम को बदलने के लिए यूज़ होती है। यहाँ देखिए कंट्रोल की जो होती है कॉम्बिनेशन की है एक प्रकार की मॉडिफायर की, जो कि यहाँ देखिए
कंट्रोल के साथ ए दबाए तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, यानी कि शॉर्टकट के रूप में इसका प्रयोग होता है। विंडोज़ की स्टार्ट बटन या जो भी विंडोज से रिलेटेड काम है उसको करने के लिए यहाँ पे होता है। अल्टर बटन जो होती है मीनू बार एक्टिवेट करने के लिए होती है। स्पेस आपने समझ गए। यहाँ एक ऑप्शन बटन होती है जिसका प्रयोग होता है राइट क्लिक के लिए। जैसे अगर हम माउस की राइट क्लिक प्रेस करते हैं ऑप्शन आता है, तो उसी प्रकार यहाँ से भी हमको ऑप्शन देखने को मिलता है। कंट्रोल की आप देख चुके हैं, शिफ्ट की भी आप देख चुके हैं, एंटर की लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि हम कोई लाइन में टाइप कर रहा है और सीधे लाइन से नीचे आना है, तो लाइन से नीचे आने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। या फिर किसी डायलॉग बॉक्स में है, कहीं और कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओके या सबमिट करने के लिए हमें एंटर की का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए F1 जो होती है, F1 हेल्प के लिए होती है हर जगह, परंतु F12 तक की अगर बात करें, F12 तक जो है आपको अलग अलग जो एप्लीकेशन है अलग अलग काम वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और विभिन्न प्रकार के काम का कलेक्शन जो होता है वो कहलाता है फंक्शन, और फंक्शन का काम करने वाली जो की है उसको फंक्शन कीज बोलते हैं। एस्केप बटन एक स्टेप पीछे आने के लिए होती है। तो ये सारा हमने कीबोर्ड यहाँ पे देखे हैं। अच्छा, कीबोर्ड जो है हम यहाँ पे अगर देखें तो आविष्कार इसका 1806 में हुआ था, सॉरी 1868 में हुआ था। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में हुआ था। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। और कीबोर्ड का जो प्रयोग है हमने देखे अभी टेक्स्ट के रूप में किया करते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कीबोर्ड मतलब जो कीबोर्ड है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं कीबोर्ड के बारे में। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो यहाँ देखिए जो है की हमने 6 भागों में यहाँ देख लिए, मतलब की जो है कितने प्रकार से हम देख सकते हैं। अच्छा, कीबोर्ड का जो है अगर बात करें यहाँ पे कीबोर्ड, तो यहाँ देखिए कीबोर्ड का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे, तो एक नॉर्मल मतलब पूछा तो नहीं जाएगा पर आपको पता होना चाहिए। जैसे जो की है, मतलब जो के है, के का मतलब होता है की, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, बाय, हाँ यहाँ देखिए यहाँ पे बाय का मतलब होता है येट, और बी का मतलब होता है बोर्ड, ओ का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, ए का मतलब होता है, मतलब पहले तो ओ आएगा और फिर ए आएगा। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, ए का मतलब ए से लेकर जेड, और आर का मतलब होता है रिस्पांस, और डी का मतलब होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पांस डायरेक्टली, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा, लेआउट की दृष्टि से अगर देखें तो लेआउट की दृष्टि से 3 प्रकार के कीबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? लेआउट की दृष्टि से आपको 3 प्रकार के कीबोर्ड देखने को मिलेंगे, जिसे बोलते हैं क्वालिटी, एजोरिटी और डार्क, ठीक है। तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी हम यूज़ करते हैं QERT, जो ऊपर वाली लाइन होती है कीबोर्ड की उसको हम बोलते हैं क्वालिटी। और यहाँ पे हम क्वालिटी वाले यूज़ करते हैं। एजोरिटी, डार्क जो है अलग प्रकार के कीबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो हमारे इधर जो है यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कीबोर्ड के जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार से भी बांटे जा सकते हैं। एक तो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, नॉर्मल कीबोर्ड मतलब जो हम साधारणतः देखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है तार रहित, तार रहित मतलब वायरलेस कीबोर्ड आता है, अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं सेल पर काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक कीबोर्ड होता है, तो जो मतलब इंस्ट्रूमेंट बड़े बड़े जो एडवांस कीबोर्ड है उनमें इनका जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे फंक्शन की हमने देखे, फंक्शन की का मतलब होता है F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। चलो पहले टाइपिंग की देखते हैं। टाइपिंग की का मतलब यहाँ पे होता है टाइपिंग की 0 से लेकर 1, और दूसरी A से लेकर Z, दूसरी चीज़ स्मॉल a से लेकर Z। तो ये देखिए स्मॉल a से लेकर Z, बड़े A से लेकर Z, और 0 से लेकर 1। तो ये सभी कंप्लीट रूप से अगर देखें तो इनको अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है, और टाइपिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की इनको बोला जाता है, जिसे बोलते हैं टाइपिंग की, ठीक है। तो इसका नाम ही टाइपिंग की है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो आपको इसी के अंतर्गत टैब की देखने मिलती है। टैब की हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। टैब की मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए टैब की, आप आई होप ये समझ गए होंगे टैब की के बारे में, फिर मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो टैब की का जो प्रयोग है स्पेस बार की तरह किया जाता है। अगर हमें जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें एक लंबा स्पेस चाहिए, या फिर कोई टेबल का फॉर्मेट बनाना है, 3-4 गुना स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद हमको जो है कैप्स लॉक की हमने देखे थे। कैप्स लॉक की का मतलब होता है, चलिए यहाँ पे मैं कीबोर्ड में दिखाते चलता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ टैब की हमने समझ ली मल्टीपल स्पेस के लिए। उसके बाद कैप्स लॉक की क्या होती है? कैप्स लॉक की हमें जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट को अपर केस यानी कैपिटल में टाइप करना है, तो कीबोर्ड से कैप्स लॉक की जो है बटन को प्रेस करते हैं, और एक रेड जो सिग्नल है, मतलब एक इंडिकेटर लाइट है इसका जल जाता है, और तब सारे जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे हमको कैपिटल यानी कि अपर केस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होती है शिफ्ट की। शिफ्ट की हमने अभी देखे थे ऑलरेडी। हमारे कीबोर्ड की दूसरी लाइन में जो है न्यूमेरिक, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ देखिए शिफ्ट जो है वो क्या करता है, मॉडिफायर की, यानी कि अगर हम इसके साथ में कोई कैरेक्टर को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल बनेगा, और अगर
इसके बगैर प्रेस करते हैं तो हमको स्मॉल देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या है, कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, ठीक है, और कैप्स लॉक ऑन है तो उल्टा काम होगा। उसके बाद स्पेस बार की अगर बात करें तो किसी भी दो शब्दों के बीच में एक कैरेक्टर का यहाँ पे स्पेस देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पेस बार बटन का प्रयोग करते हैं। एंटर की आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। एंटर की का मतलब क्या होता है, जब हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो एक लाइन टाइप होने के बाद दूसरी लाइन पर आने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो माउस पॉइंटर के कर्सर जो है उसको किसी टेक्स्ट के बीच में रखने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं, ओके बटन को प्रेस करने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। बैक स्पेस की आप समझ गए, बैक स्पेस की एक एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से यहाँ पे मतलब जो है लेफ्ट साइड के राइट साइड से लेफ्ट साइड के एक एक कैरेक्टर को हटाने के लिए। कंट्रोल की आप समझ गए, यहाँ पे देखिए कंट्रोल की मतलब कॉम्बिनेशन की होती है जो कि किसी शॉर्टकट के काम में प्रयोग करती है। एस्केप की का मतलब होता है एक स्टेप वापस आना, अचानक कोई स्टेप है आगे बढ़ गए हम, उस स्टेप से हमको वापस आना तो हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ओपन का डायलॉग बॉक्स हमने क्लिक किया है तो ओपन के डायलॉग बॉक्स को वापस करने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल की हमने देख ली, अल्टर विंडोज़ लोगो की, विंडोज़ लोगो की आपको ये दिख रही है, ठीक है। नेविगेशन की इनको बोला जाता है ये वाली को, और एक पेज अप पेज डाउन और ये सारी चीज़ों को नेविगेशन की यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद जो एंड की, इंसर्ट की, सभी इसके अंतर्गत आती है। डिलीट की अगर बात करें, देखिए कैरेक्टर को यहाँ पे या तो कोई फाइल को डिलीट करना है या फिर डॉक्यूमेंट में चले जाए तो राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे हटाने के लिए जो है देखिए बैक स्पेस के उल्टा काम करती है। उसके अलावा इंडिकेटर लाइट की हमने देख लिया 3 होती है, नम लॉक है, कैप्स लॉक है और स्क्रॉल लॉक यहाँ देखने को मिलती है। साथ में न्यूमेरिक कीपैड के बारे में देखिए जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के बटन मिलती है 0 से लेकर 9 तक, और प्लस माइनस इंटू डिवाइड, एंटर की, नम लॉक और डॉट का निशान देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट रूप से हम देखिए यहाँ पे जो है जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे जाना है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो आप जो है यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको सारा मटेरियल जो है फ्री में अवेलेबल मिलेगा, सीक्वेंस में मिलेगा, तो आप उसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है अदर जो इनपुट डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम माउस और अन्य चीज़ें देखेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया, ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपी से प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।